हाँ भाई, रिलेशन वैसे एक बार बता दिया था कि आपको याद आ रहा है? बताया था क्या? बोलो भाई, कैसी क्या होगा इसके लिए? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर कंसंट्रेशन ऑफ B पावर m2। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे वो कहाँ जाने हैं? कंसंट्रेशन की पावर में या फिर Kp है तो पार्शियल प्रेशर की पावर में। हाँ भाई, Kp का फॉर्मूला क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, बोलो भी कौन है? Pc पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर n2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर m1 पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर m2। हाँ भाई, आइडियल गैस इक्वेशन से P इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। और यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/V/RT। यही होगा, यानी पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा? n/V/RT। और n/V जो है ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन या फिर मिक्सचर। बोलो भी, इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? n/V। n/V क्या होता है? कंसंट्रेशन। ये क्या है? कंसंट्रेशन। यहाँ ये जो n/V आ रहा है वो कौन है? C कंसंट्रेशन है, और वो भी मोल पर लीटर में या फिर एक्टिव मास है। और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? n/V के इक्वल होगी। ठीक है। अब अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की बात करेंगे तो क्या होगा? अरे बोलो भी, कंसंट्रेशन ऑफ A RT। P B की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। फिर PC, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। PD कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। इनकी वैल्यू एज इट इज अपन किस में पुट कर देते हैं? Kp के फॉर्मूले में। बोलो भाई, Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? PC की जगह बोलो, देखे क्या है? CRT है क्या? CRT होल पावर n1। और फिर PD की जगह कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ D R इंटू T पावर n2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A R T पावर m1 कंसंट्रेशन ऑफ B R T पावर m2। हाँ भाई, ये जो पावर है इसकी भी पावर है, R की भी है, T की भी है। ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको फिर से क्या लिख सकते हैं? Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ D पावर n2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर m1 कंसंट्रेशन ऑफ B पावर m2। जो RT है उसमें देखो ये सब में कॉमन है, RT जो है वो सब में कॉमन है, तो इंटू RT अपन लिख रहे हैं। लेकिन इसकी जो पावर है, पावर कितनी है भाई इसकी?
N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, ठीक है, ये आ रही है। यहां से Kp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू, ये बोलो ये क्या है, ये देखो ये कौन है, Kc है, एज इट इज Kc है क्या, तो Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, क्या आ रहा है, RT की पावर डेल्टा Ng, दिख रहा है लास्ट तक। ये डेल्टा Ng कहां से है अभी, डेल्टा Ng क्या होता है, चेंज इन गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। देखो जो अपॉन में है इनकी पावर क्या है, इसको अपन और लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ही क्या आ जाएगा, ये भाई ये Kc हो गया, और उसके साथ में RT जो है ना उसकी ऊपर की साइड में पावर क्या है, N1 प्लस N2, और अपॉन में क्या है, RT की पावर M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये जो अपॉन में है वो ऊपर आएगा तो इसकी जो भी पावर है वो माइनस हो जाएगी, इसलिए अपन ने यहाँ पे देखो ये माइनस लगा दी। और ये डेल्टा Ng अपन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, पर ये ओनली एंड ओनली किसके लिए, ओनली फॉर गैसियस इक्वेशन। और ये रिलेशन किसमें है, Kp और Kc, इस रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन। वैसे अपन, मैं आपको अभी Kx का भी बता रहे हैं, Kx अपने बुक में दे नहीं रखा है, वो ठीक है कि बता रहे हैं, और Kx और Kp का भी अपन देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, यही ये अपने लिए दे रखा है, और यही इसी से क्वेश्चन आने, ये वाला, इस पर और डिस्कस करेंगे अभी आगे। वैसे तो ये शायद बुक में दे रखा है ना, एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। ये था किसमें, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, C एंड D, तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहाँ है, पावर में। फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है अपॉन में, तो A और B कौन है, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, पावर जो इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही क्या होंगे, इसकी पावर होगी। नेक्स्ट Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट C एंड D है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इनकी जो पावर है वही क्या, स्टोइकियोमेट्री है वही क्या हो जाएगी, इनकी पावर हो जाएगी सेम टू सेम, N1 और N2। अपॉन में क्या आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, A एंड B, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और M1 M2 इनके क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो ये कहाँ आ जाने, पावर में। ये तो Kc और Kp दोनों को अलग अलग बताया गया है। फिर इन दोनों में रिलेशन बताने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। PV इज इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन। V को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, भी N अपॉन V, N अपॉन V क्या होता है, कंसंट्रेशन, N मीन्स मॉल्स, V मीन्स वॉल्यूम इन लीटर, तो मॉल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, मोलरिटी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव मास के नाम से इस टॉपिक में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह अपन पार्शियल प्रेशर A का ले रहे हैं, तो कंसंट्रेशन भी किसकी आ जाएगी, A की, इंटू RT। RT इसमें क्या है, कांस्टेंट है, RT की वैल्यू क्या है भी, कांस्टेंट है। PB और ये B क्या है, PB पार्शियल प्रेशर ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। PC पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ D इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। ये जो वैल्यू है पार्शियल प्रेशर की, ये जो फॉर्मूला है, इसको अपन Kp के फॉर्मूले में एज इट इज पुट कर रहे हैं। ऐसा करने से PC की जगह अपन इसका जो फॉर्मूला है ये वाला पुट कर रहे हैं, ऐसा सब जगह पुट करने से क्या आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। इसमें से कंसंट्रेशन वाले पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और RT क्या रह जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो इससे
कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट आया वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर n2, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर m1, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर m2। तो ये किसके इक्वल है, एज इट इज है Kc का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह अपन क्या रख लेंगे अब, Kc। हाँ भाई, RT जो है उसकी पावर क्या आ रही है बोलो, n1 प्लस n2 तो ऊपर वाली साइड आ रही है, m1 प्लस m2 आ रही, कहाँ आ रही है, नीचे वाली साइड आ रही है। और ये जो नीचे वाले पोर्शन से RT को अपन ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी तो n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2 हो जाएगी, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT डेल्टा NG। ये इंपॉर्टेंट है अभी फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन रहेंगे अपने बुक में, यही दे रखा है। KX वाला और KP का रिलेशन पढ़ेंगे लेकिन वो दे नहीं रखा है, ठीक है। इसी को लेकर अभी 2-3 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। और ये डेल्टा NG क्या होता है अभी, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट। हाँ हाँ बोलो। भाई गैस जो है उस कंडीशन में वो क्या है, सॉलिड का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसको मैं रिएक्शन में कोई भी सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन में रखूंगा और ये रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब ये सॉलिड है। तो इसको मैंने कहाँ रख दिया, रिएक्शन मिक्सचर में रख दिया, और 1 घंटे बाद निकालो चाहे 2 दिन बाद निकालो, इसको एज इट इज़ ये बाहर आएगा। ये कौन है, सॉलिड है। तो सॉलिड जो है ना वो कोई तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, ये उसकी हाँ सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड। अच्छा मतलब उसमें उसको यूनिट रख दें। नहीं ये मेरे ध्यान में नहीं है भाई। Active mass of liquid with gas in equilibrium is taken. हो सकता है ये पॉइंट मेरे ध्यान में नहीं है, झूठ नहीं बोल सकते इस बात को। H2O लिक्विड के अंदर है, फिर इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन कर रहे हैं, H2O को गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इसके अंदर गैस के अंदर एक्टिव मास ऑफ H2O मोल पर लीटर, एक्टिव मास ऑफ लिक्विड विद गैस इन इक्विलिब्रियम इज टेकन। सॉलिड का ही होता है, लिक्विड वाला पता नहीं है, हो सकता है, वैसे मैंने कभी पढ़ा नहीं है। चलो भाई हो गई बात। अब अपन बात करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसी को लेकर बात करेंगे, अलग अलग केस में इसकी बात करेंगे। फॉर्मूला क्या है, Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल्टा NG, ये है फॉर्मूला। हाँ भाई, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके लिए। और यहाँ जो R है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स है, ये कांस्टेंट है। और T की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। और वो कितनी है भी, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में रहेगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में। मतलब आपको यहाँ पे टेम्परेचर को किस में यूज़ करना है, केल्विन में यूज़ करना है। जितने डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसमें 273 ऐड करके। अभी R की वैल्यू क्या बताइए आपको, 0.0831 है या 821 है, 21 ही क्यों याद है मुझे, 2134 होगा, 8314 है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट डिजिट है ये, इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ भाई, अब अपन बात कर रहे हैं किसके, केस फर्स्ट। डेल्टा NG इज इक्वल टू 0। यदि डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या है, 0। इफ डेल्टा NG इज इक्वल टू 0 देन Kp इज इक्वल टू KC और इंटू
आर टी पावर 0, और 0 किसी की भी पावर हो क्या हो जाता है उसकी वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 चेंज इन 2HI, बोलो भाई डेल्टा एन जी की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी 1 1 एंड 2, तो डेल्टा एन जी क्या होता है इसके लिए 2 नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, और डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए के सी। के पी के सी का फॉर्मूला आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केस सेकेंड की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे 0 के इक्वल था, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर क्या आ जाएगा डेल्टा एन जी होता है, और डेल्टा एन जी की वैल्यू अपने पास क्या है 0, और 0 किसी की भी पावर होती है तो उसको अपन क्या बताते हैं भाई उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो इसलिए के पी और के सी इक्वल था। यहाँ बोलो भाई अब क्या होगा, देन के पी इज ग्रेटर देन के सी, के पी इज ग्रेटर देन के सी, कैसे होगा ये आप एग्जाम्पल से देख लो। N2NH3 change in N2 plus 3H2 अमोनिया के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, ठीक है। हाँ भाई इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अरे ऐसे तुक्का नहीं मारना आपको, उसमें आराम से स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं। जिस तरह से आपको बता रखा है कि मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट ये करना है तो यही करो आप, ठीक है। बोलो भी मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 3 प्लस 1 यानी 4 है, माइनस मॉल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 6। अरे 6 कौन बोल रहा है, जितने स्टोइकियोमेट्री होती है वही उसके मॉल्स होते हैं। अपन रिएक्शन को किस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ना बताएगा तुम्हें। इसमें ये कोफिशिएंट जो आगे लिखा होता है ना यही होता है। ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका फॉर्मूला है। NH3 जो है वो इसका फॉर्मूला है जिसमें 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये NH3 अमोनिया का क्या होता है। हाँ बोलो बताओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, फिर भी बातें कर रहे हो। अच्छा भाई रजनी पिछले परसों भी क्वेश्चन पूछा, आज भी पूछा, इसको मारा डांटा या भगा दिया, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, आराम से बताया, जो मुझे पता था वो बता दिया, नहीं पता उसके लिए आज ही मना किया मैंने कि ये चीज़ मैंने देखी नहीं है ना पढ़ी, ठीक है। तो तुम मेरे से पूछो यहाँ क्वेश्चन, इससे डिस्टर्बेंस होगा, और इसको सब कुछ आता तो ये यहाँ क्यों आती पढ़ने के लिए, ठीक है। क्लास में पास वाले से नहीं पूछना है, जो भी टीचर सामने खड़े हैं उन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, तो तू उससे पूछ पाई और डिस्टर्ब और हो गई क्लास में। हाँ भाई, तो नंबर ऑफ मॉल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 2 ही है, ठीक है, सुन लिया। कितना आ गया 4 माइनस 2 यानी 2 या फिर प्लस 2, वैल्यू क्या है ये डेल्टा एन जी की +2, 0 नहीं है, कौन बोल रहा था 0। हाँ अब यहाँ पे के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर क्या आ जाएगी, डेल्टा एन जी होता है, और डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे, के पी इज इक्वल टू के सी माइनस कौन बोल रहा है इंटू आर टी की पावर 2।
तो बोलो इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, केपी और केसी में से? ये पता तो चल रहा है कि आपको? ये वैल्यू अब इसकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कुछ भी रहो, इसकी वैल्यू क्या रहेगी भी, पॉजिटिव रहेगी, मोर देन 1 रहेगी। और मोर देन 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जितनी है उससे एक्स्ट्रा ही वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। और इससे एक्स्ट्रा मिलेगी तो केपी आ रहा है वो, मतलब केसी से ज़्यादा है कौन, केपी। अरे बोलो भी। तो ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है, केपी इज ग्रेटर देन केसी। हाँ भाई, अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस, केस थर्ड। और केस थर्ड में क्या बात होगी, केस थर्ड। हाँ भाई, थर्ड केस क्या बोल रहा है, अब देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 रख ली, इस बार ग्रेटर देन 0 रख दी है, तो इस बार क्या होने वाला है, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 ये क्या, देन केपी इज लेस देन केसी। अरे बोलो भी, पता चल रहा है क्या आपको कैसे होगा, इसको अपन खुद देख लेते हैं एग्जाम्पल से। 2SO2 प्लस O2 चेंज इन 2SO3। बोलो भी डेल्टा एन जी क्या आएगा इसके लिए, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने, ये 2, जितना इसका स्टोइकियोमेट्री है वही उसके मोल आपको कंसिडर करने, 2 1 2 और माइनस कितने आ रहे हैं, 2 + 1 यानी 3 आ रहे हैं, तो 2 - 3 यानी कितना आ गया, -1। एज इट इज इसकी वैल्यू फॉर्मूले में रख दो आप, Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर -1। तो यहाँ से Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KC अपॉन RT आ जाएगा। हाँ भाई, किसी की वैल्यू, किसी को मोर देन 1 नंबर है, डिजिट है, कोई संख्या है, उससे डिवाइड करने से वैल्यू मिल रही है, दैट मीन वो क्या है, उससे छोटी संख्या है। ये वैल्यू जो है, ये जो नंबर है वो क्या है, लेस देन केसी है। तो इससे क्या प्रूव हुआ अभी, केपी इज लेस देन केसी। ये बोलो भाई, तीनों केस पता चल गए, दोनों इक्वल है और केपी ग्रेटर देन केसी है, केपी लेस देन केसी है। ये 3 केस जो जनरल केस हैं ये हो गए, इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट है स्पेशल केस। नेक्स्ट कौन है अभी, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि आपके पास जो t की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, 1/r के इक्वल हो जाए, t इज इक्वल टू 1/r हो। तो बोलो भाई Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू KC इंटू R इंटू 1/r। t की वैल्यू क्या है, इफ t इज इक्वल टू 1/r देन Kp इज इक्वल टू क्या होता है, KC। और वो कैसे होगा, ये यहाँ पे आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ज्योति बात नहीं, ये बता रहे हैं ना, स्पेशल केस हो रहे। हाँ भाई, तो 1/r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या आ गया, तो KC इंटू 1 की पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू मान लो 0 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है तो तब भी ये 1 ही रहेगा, अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और फिर इसकी वैल्यू 3 हो गई तो फिर भी ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब Kp इज इक्वल टू KC होगा किसी भी कंडीशन में, डेल्टा एन जी की कोई भी वैल्यू जो है, ऑल वैल्यूज़ के लिए क्या होगा भी,
Kp इज इक्वल टू Kc होगा, ये है स्पेशल केयर। उसमें क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के इक्वल हो, 12 पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बात थी अपनी किसकी, Kp और Kc का जो रिलेशन है उसको लेकर कि उन दोनों में किस तरह से वैल्यू रहेगी। टेम्परेचर का सर ये एक ही केस है क्या? यहाँ टेम्परेचर का एक ही केस है। अभी अपन K को नहीं पढ़ा है, K को पढ़ेंगे ना, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसमें वो पॉइंट पढ़ेंगे जो पढ़े होंगे, उसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो वहाँ पे आएंगे। ये चीज़ अलग है, ये दोनों के रिलेशन को बता रहे हैं। वैसे तो शायद लिखा तो नहीं है, ये तो ये इनको तो नोट ही कर लो आप, ये लिखा हुआ नहीं है अभी, स्पेशल केस नहीं है। बाकी लिखे हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। हैं? कैमरे को पीछे से साफ करो, कैमरा साफ नहीं है। ये लो। लिख लिए क्या? आज ब्यूटीफुल आ गई, हैंडसम आ गई सोनी मुझे पता तो था तू कचरा कर सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल कान में सुन रहा था। आपने गलत बैठा दिया, मुझे बात का आपने गलत बैठा दिया, मैं वापस बाहर जा रहा था, आप ही किए थे, आप बैठ आ गए। जितनी है उतनी ही लिखो, वैसे सही आंसर उसी से आएगा, 0.08 एरर आ सकता है उससे आंसर में। NCU plus 2 plus Ag, change in Cu Ag plus oxidation half reaction is। उसमें क्या करो, दोनों के ऑक्सीडेशन जो भी रिएक्शन दे रखी है दोनों के ऑक्सीडेशन निकालो, +2 से 0 और ये 0 से +1। +2 से 0 हो रहा है, वैसे तो एक रिएक्शन तो गलत है पर कोई बात नहीं। ये +2 से 0 हो रहा है, तो ये ना वो कहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखो ये 0 से +1 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हाँ लॉस ऑफ, हाँ इलेक्ट्रॉन से भी बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से भी बता सकते हैं, दोनों से। अभी इसमें क्या होगा, Ag चेंज कैसे भाई, जो आयन दे रखा है, जो सिंगल एटॉमिक आयन है उसका जितना चार्ज दे रखा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और मॉलिक्यूलर या एटॉमिक उस एलिमेंट दे रखा है, मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक एलिमेंट दे रखा है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये एटॉमिक
Ag है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा। कॉपर एटॉमिक है तो इसका 0 हो जाएगा। ये आयन है तो ये +1 हो जाएगा, +1 दे रखा है, +2 दे रखा है तो +2 हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बताते हैं। Ag चेंज इन Ag+। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी क्या आपने? ECS, हाँ, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन गलत है। लिख लिएगा, जल्दी लिखो भी, क्वेश्चन दे देते हैं फिर। यहाँ से तो लिख लिया ना सबने? कोई बात नहीं। अरे लास्ट में कोई क्वेश्चन दिया था क्या? हाँ, अभी बताना, पहले ये लिख लो। 2SO2 + O2 चेंज इन 2SO3 Kp = 0.1, देन अरे ये स्पेशल की मीनिंग गलत लिखवा दी क्या आपने? SP, हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपको अभी दिया हुआ है, इसको अभी सोल्व करो। जो आपने जस्ट लिखा ना, उसी रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो भी, ये सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिख ले सोनी, बिना बोले क्वेश्चन लिख ले। हाँ, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। Kp = Kc × डेल्टा Rg, RT डेल्टा Ng। हो गया क्या? हाँ, अच्छा, यही तो फॉर्मूला यूज है। हाँ, क्या हो गया? हाँ, जो भी आएगा। अरे अभी 3 बार 4 बार बताया है, वही चीज़ है, उसमें वैल्यू पुट करके लिखना है तुम्हें, डायरेक्ट आंसर आने। ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन बात थी, वो भी पूछ रहे हो। 273 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको केल्विन में कन्वर्ट करके ऐड कर दिया करो। हाँ, अब फॉर्मूले में रखो इसकी वैल्यू, टेम्परेचर कितना है, R कितना है, ठीक है,
Kp कितना है वो यहाँ पे लिख ले, फिर उसको फॉर्मूले में ऐड कर देना एज इट इज़। फॉर्मूला तो खुद लिख, मैंने तो यहाँ पे 5 बार लिख के बताया है। ये लिखा हुआ ना Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी डेल्टा एन जी, यही जो फॉर्मूला जनरल होता है ये। हाँ बोलो। आगे और निकाल लो एक आधा डिजिट। सर केमिस्ट्री के अंदर सर हमारे टेस्ट है टिकट टेस्ट, तो कौन सा चैप्टर करेंगे सर? कौन सा टेस्ट है? टिकट टेस्ट आपको क्वेश्चन पेपर बना के देना होगा। अच्छा। तो वैसे तो वहाँ पे लगा रहता है, पर आपसे पूछ के आप थर्मो वाला जस्ट ही पढ़ा है तो थर्मोडाइनेमिक्स इसका। थर्मोडाइनेमिक्स का दे देंगे, एक आधा ये दे देंगे। चलो देख लें। कहाँ? अभी तो वही है, इसी का बताया है। Kp की ये फॉर्मूला आ गया, ये आपको याद रखना है, ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसमें Kp की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, Kc की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, R गिवन भी है और आपको याद भी रखना है। ये वैल्यू हर बार आपको दे कोई ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है कि दे भी दे, फिक्स है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं। टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस में होता है उसी को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, किससे? 273 ऐड करके। डेल्टा एन जी की वैल्यू जैसा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट 2 + 1, 2 + 1 तो माइनस के 3 हो गए, प्लस के 2 है तो -1 आ गया। डेल्टा एन जी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो -1, तो -1 इसकी पावर है तो ये 1 में चला जाएगा। और अब देखो अपने को चाहिए क्या? Kc। अपने को क्या चाहिए भी? अपने को चाहिए इसमें Kc, तो RT को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ अपॉन में है तो यहाँ पे इनटू में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई को Kp इंटू RT। अब इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं। हाँ, Kc इज इक्वल टू कितना आ रहा? 0.1 इंटू 0.082 इंटू 500 कितना आ रहा है? 4.1 है, और आगे जो भी आ रहा है ये सही आंसर है। हाँ भाई, अब कल वाला क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन था? N2 + 3H2 चेंज इन 2NH3, हाँ 2 मोल 6 मोल 2 मोल 8 इक्विलिब्रियम, यही दे रखा था क्या? हाँ भाई, वॉल्यूम क्या दे रखा है? 2 लीटर, और प्रेशर एटम नहीं है भी, इसको ATM पढ़ते हैं, और ये होता है, अरे आवाज़ नहीं,
ये इस तरह से आप गलती कर रहे हो तो ये चीज़ आपकी क्या, इसमें आपकी गलती नहीं है भाई। जो चीज़ आपने सुनी नहीं वो आप गलत बोल रहे हो तो उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपको 2 बार बता दी, तीसरी बार भी गलत बोल रहे हो और बोलने के साथ ये और बोल रहे हो कि तो सर मेरे तो समझ में ही नहीं है। अरे ये है एटीएम पढ़ते हैं इसको, और ये इसको बोलते क्या पढ़ते, वैसे पूरे वर्ड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद क्या है, आपको पूछा क्या इसमें केपी केसी दोनों पूछे हैं क्या? सारे ही पूछ लिए। हाँ भाई, पहले तो आपको कंसंट्रेशन पता करनी पड़ेगी, फिर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू, बोलो भाई नंबर ऑफ मॉल अपॉन वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मॉल कितने हैं? 2/2 यानी 1 मॉल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू N/V यानी 6/2 यानी 3 मॉल पर लीटर। हाँ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू N/V यानी 2/2 यानी कितना आ गया? 1 मॉल पर लीटर। हाँ भाई, इससे कैसी आ जाएगा क्या? बोलो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3। बोलो भाई वैल्यू क्या क्या आपने अभी भी कैलकुलेट किए? 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर नहीं है क्या? हाँ, ये ध्यान भी रखना है, जैसे ऊपर किया है वैसे सेम करना जरूरी नहीं है। 3 क्यूब तो 1/9 आ गया कि 1/27 आएगा? हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि आप, ये आदत में होता है, 3 को देखा और उस पर पावर जो है वो 3 दे रखा है लेकिन स्क्वायर करके 9 कर देता है। 3 × 3 9 हो गया। हाँ, ऐसा होता है। हाँ भाई, नेक्स्ट, ये तो हो गया। हाँ भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लें क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3 अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ NH3 कितने हैं? 2/10 यानी 0.2 आ गया। और ये XNH3 पढ़ेंगे, XN2 इज इक्वल टू, बोलो 2/10 यानी 0.2, XH2 यानी 6/10 यानी 0.6। हाँ भाई, टोटल सबका आ रहा है 1.2, 0.2 और 0.6। 1 आ रहा है, मतलब आपने जो कैलकुलेशन की बिल्कुल सही है। KX इज इक्वल टू XNH3 पावर 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पावर 3। बोलो भाई 0.2/0.2 इंटू 0.6 पावर 3। हाँ भाई, ये स्क्वायर है क्या? हाँ, इंटू 0.2 बच जाएगा भाई। यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, एक बच गया स्क्वायर में से। हाँ भाई, तो ये कितना रह गया? 0.2/0.6 इंटू 0.36। ऐसा कर दे, क्यूब था उसमें से स्क्वायर को अलग कर दिया, 1.6 को अलग कर लिया ताकि ये कैंसिल हो जाए। कितना आ गया? 3। ओनली 3 आएगा कि 0.3? देखो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 2 से 3 6 2 3 बार। बोलो भाई कितना आ गया? KX इज इक्वल टू 1/3 इंटू 0.36, 1.08 आएगा क्या? 1.08 कैसे आएगा? 1.08 ही आएगा। अरे 1/, में आएगा ये।
हाँ, ये इस बार सही आंसर बताया। 1/1.08, ये तो सही है। तो 1 बोलना था मुझे, मैंने ऊपर लिख दिया सीधा। मुझे लगा बच्चे की खतरनाक है मैथ्स। हाँ भाई, कितना आ रहा है? 0. एक दिन पहले भी बताया था इसी तरह से कोई आंसर, तो फिर मान सकते हैं भाई। पहली बार हो तब तो डाउट करेंगे, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। पहले इस तरह से 1-2 बार रेस्पॉन्स दे चुका है तो। हाँ भाई, अब अपन केपी को कैलकुलेट कर लेते हैं। केपी इज इक्वल टू क्या होगा? P पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 3। हाँ भाई, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या होगा? X NH3 इंटू P टोटल। बोलो कितनी है वैल्यू? 0.2 इंटू 12 कितना आ रहा है? 2.4। P इंटू इज इक्वल टू 0.2 इंटू 12 यानी 2.4। P H2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 12 इज इक्वल टू 7.2। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है अभी? मॉल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मॉल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर सॉरी। मॉल फ्रैक्शन NH3 का कितना है? 0.2। ये मॉल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इज इक्वल टू 0.2, तो 0.2 रख दिया। टोटल प्रेशर कितना है अपने पास? गिवन है ये 12 ATM, तो 0.2 इंटू 12 कितना हो गया? 2.4 हो गया। फिर नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो मॉल फ्रैक्शन ऑफ N2 0.2 इंटू 12 2.4। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मॉल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मॉल फ्रैक्शन कितना है? 0.6 इंटू 12 7.2। इनकी वैल्यू एज इट इज़ फॉर्मूले में आपको पुट करनी है। बोलो भाई, 2.4 इंटू 2.4 स्क्वायर था इसका, तो 2 बार लिख दिया, अपॉन 2.4 इंटू 7.2 कितनी बार है? 3 टाइम है क्या? 7.2 इंटू 7.2। 2.4 से 2.4 कैंसिल, और ये कितनी बार? 3 टाइम, 3 बार। तो बोलो भाई केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 इंटू 7.2 इंटू 7.2। करो देगे कैलकुलेट इसको। ये आपको ही करना है। मतलब इनमें से एक क्वेश्चन दे दें, एक रिलेशन दे दें, यूँ रिलेशन दे देना। अभी एक पहले वो बनाया था ना, पार्टी वाला क्वेश्चन, हाँ। क्वेश्चन दे देना एक। कर देंगे। ले तो लगा ठीक। मतलब ये अपॉन में आया है, कितना आ रहा है? अरे मैं लिख देता, वो नहीं है, आपको करके ही बताना है। फिर भी करना ही है भाई, ये तो एग्जाम में आएगा तो भी आपको करना ही है। अपॉन में नहीं छोड़ सकते। हाँ, अप्रोक्स लिख दो। नहीं, फिर गलत नहीं होगा। 1/155 पॉइंट कितना आ रहा है ये? 0.0064।